नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 डीसी पेपर थर्ड का जो है तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, अलीगढ़ आंदोलन पर एक निबंध लिखें। अलीगढ़ आंदोलन क्या था, इसके बारे में जो है आपको एक निबंध लिखना है। तो सबसे पहले परिचय देना है। अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक इस्लामी आंदोलन था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय में जो है आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जागरूक करना, ताकि मुस्लिम समाज जो है आधुनिक शिक्षा को सीख सके, अंग्रेजी भाषा को सीख सके। इसके अलावा मुसलमानों के धार्मिक क्षेत्रों में भी सुधार लाने के उद्देश्य से अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया था। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के धार्मिक क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से भी जो है अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है अलीगढ़ आंदोलन कि अलीगढ़ आंदोलन क्या था। यह आंदोलन 1857 के महाविद्रोह के विफल होने के बाद जो है मुस्लिम समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया गया था। जब 1857 का महाविद्रोह विफल हो गया, उसके बाद जो है मुस्लिम समाज की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। इसको देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। सैयद अहमद खान का मानना था कि हिंदुओं की तुलना में जो है मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति काफी पिछड़ा हुआ है। सर सैयद अहमद खान का क्या मानना था कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है या धार्मिक स्थिति है, काफी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए इन्होंने हिंदुओं के साथ जो है प्रतिस्पर्धा में खड़ा होने तथा मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समाज में बेहतर करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि जब तक मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उनको जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वह हिंदू समाज के समक्ष जो है प्रतिस्पर्धा में खड़ा ही नहीं हो सकता है, वह काफी पीछे रह सकता है। इसीलिए जो है इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था ताकि मुस्लिम समाज में सुधार लाया जा सके। इन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक तकनीक पर जोर दिया। मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए जो आधुनिक शिक्षा था उनको बढ़ावा दिया तथा वैज्ञानिक तरीका जो था उन पर भी इन्होंने जोर दिया। जिस प्रकार से हिंदू समाज में अनेक सुधारक आए जिन्होंने पुरानी रीति रिवाज एवं कुरीतियों का अंत कर दिया, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में सुधार करने के लिए सर सैयद अहमद खां आए, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किया। किसमें? मुस्लिम समाज में। यह माना जाता है कि जिस प्रकार से हिंदू समाज में धार्मिक सुधार करने के लिए अनेक कवि आए, अनेक सुधारक आए, जिन्होंने हिंदू समाज की जो पुरानी रीति रिवाज थी, पुरानी कुरीतियां थी, उनको अंत कर दिया। उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो पुरानी कुरीतियां थी, जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज था, पर्दा प्रथा था, तो इन सभी को जो है समाप्त करने के लिए कौन आए? इन सभी को समाप्त करने के लिए सर सैयद अहमद खां आए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्य, यानी अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य आखिर क्या था। अलीगढ़ आंदोलन के एक से अधिक उद्देश्य थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला उद्देश्य था मुस्लिम समाज में धार्मिक कुरीतियां का अंत करना। सैयद अहमद खान ने जो है मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले इन्होंने मुस्लिम समाज में जो पुरानी कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, उनको जो है अंत करने का निश्चय किया। पुरानी कुरीतियां मतलब जो यहाँ पर पर्दा प्रथा था, जो यहाँ पर धर्म के प्रति पुरानी कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस समय मुस्लिम समाज में पीरी मुर्शिदी और दास प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था। इस समय मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, पीरी मुरीदी और दास प्रथा जैसी समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए इन्होंने जो है सबसे पहले पीरी मुर्शिदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। पीरी मुर्शिदी प्रथा क्या था? तो इस प्रथा में जो पीर होते थे वो खुद को सूफी संत के वंशज मानते थे, यानी कि इस प्रथा के अंतर्गत जो पीर होते थे वो खुद को जो है खुदा का भेजा हुआ स्पेशल व्यक्ति मानता था, खुद को खुदा का भेजा हुआ सुधारक मानता था कि इन्हें खुदा ने यहाँ पर भेजा है ताकि समाज में सुधार कर सके। पीर से मुरीद होना जो है मुस्लिम लोग खुद को नसीब वाला समझता था। इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया, जिसके कारण जो है सर सैयद अहमद खान ने मुरीदी प्रथा का जो है विरोध किया। उसके बाद है दास प्रथा, भी उस समय मुस्लिम समाज की एक बड़ी समस्या थी। दास प्रथा भी मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुसलमानों को पहले जो है बाजार में पकड़ लिया जाता था और उन्हें बेच दिया जाता। किनके पास? कोई भी हो गया जमींदार, कोई भी राजा महाराजा हो गया, उनके पास बेच दिया जाता था और वो राजा महाराजा उस व्यक्ति को अपना गुलाम बनाकर रखता था और उनसे सभी कार्यों को करवाता था। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में गुलाम वंश भी उसी प्रकार से बना था। सैयद अहमद खान ने जो है दास प्रथा का भी विरोध किया तथा लोगों को जागृत किया
इन्होंने दास प्रथा जो चल रहा था, जो गुलामी प्रथा था, उनका विरोध किया तथा मुस्लिम समाज को जागृत करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट बनाना है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान कौन थे? तो हिंदुस्तानी शिक्षक थे और यह एक नेता भी थे जिन्होंने मुस्लिम समाज में जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। मुस्लिम समाज के शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुस्लिम समाज में जो है आधुनिक शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि मुस्लिम समाज में जो है शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके, जो आगे चलकर जो है यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। पहले जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसके बाद आगे चलकर जो है यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया ताकि जो है अंग्रेजी शिक्षा का विकास कहाँ हो सके? मुस्लिम समाज में हो सके। यह माना जाता है कि सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो माध्यम रखा था वो अंग्रेजी को रखा था। अंग्रेजी को क्यों रखा था? तो अंग्रेजी को इसलिए रखा था ताकि अंग्रेजों के साथ जो है अच्छा संबंध स्थापित कर सके, उनको दिखा सके कि भारतीय लोगों को जो है अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के विरोध में 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन नामक एक संस्था की स्थापना की गई। इसके अलावा जो है सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध के कारण 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन नामक एक संस्था स्थापित किया ताकि जो है कांग्रेस से भारतीय मुसलमानों को दूर रखा जा सके। वही कहा गया कि जिसका प्रमुख उद्देश्य था कांग्रेस से मुसलमानों को अलग रखना। अलीगढ़ आंदोलन ने जो है मुसलमानों के शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। अलीगढ़ आंदोलन के कारण जो है मुस्लिम समाज में शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार हुआ, सामाजिक आर्थिक प्रगति हुआ और आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में भी जो है सुधार किया गया। उसके बाद आपको तीसरा हेडिंग बनाना है अंग्रेजों के साथ मुसलमानों का संबंध। अंग्रेजों के साथ जो है मुसलमानों का संबंध किस प्रकार से था? पहले जो है मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच संबंध बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसके कारण सर सैयद अहमद ने जो है मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच जो है संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया। पहले मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच संबंध कैसा था? बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन बाद में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच के संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया। इससे पीछे कई उद्देश्य था। इन्होंने मुसलमानों को यह समझाया कि उनके हितों की पूर्ति तभी होगी जब सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि जब अंग्रेजों के साथ वह मिलेगा तभी उनके हितों का जो है पूर्ति हो सकती है। अंग्रेजी सरकार के बिना उनके हितों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए कहते थे। साथ ही अंग्रेजों को भी यह समझाया कि मुसलमान जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं है। यदि उन्हें अंग्रेजों की थोड़ी सी भी सहानुभूति मिल जाए तो वह सरकार के प्रति जो है वफादार हो जाएंगे। एक तरफ जो है मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार बनने के लिए कहते थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह समझाया जाता था कि मुसलमान जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों पर थोड़ी सी भी सहानुभूति दिया जाए, उनकी मदद किया जाए तो वह सरकार के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध इसलिए बनाना चाहते थे ताकि समाज में मुसलमानों की जो स्थिति है उनमें सुधार किया जा सके। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों का साथ इसलिए चाहता था क्योंकि इनका मानना था कि मुस्लिम समाज काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम समाज में तभी सुधार किया जा सकता है जब अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध बनाया जाए। सैयद अहमद का सोचना था कि अंग्रेजी सरकार केवल हिंदू समाज की उन्नति पर ध्यान दे रही है, मुस्लिम समाज के लिए नहीं। सर सैयद अहमद खान का सोचना था, यह मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह हिंदू समाज के उन्नति के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज को जो है स्थापित करी जा रही है। इसीलिए इनका मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर मुसलमानों की स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से जो है सर सैयद अहमद खान का मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर उनके खिलाफ कर मुसलमानों की स्थिति नहीं सुधारा जा सकता है। इसीलिए जो है अंग्रेजों के साथ बेहतर संबंध को बनाना चाहता था ताकि मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन है उसमें सुधार किया जा सके। इसीलिए मुस्लिम समाज में विकास करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में विकास करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग प्राप्त करना चाहता था, उनसे जो है अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता था। सैयद अहमद का यह भी कहना था कि जो हिंदुस्तान है यहाँ पर हिंदुओं की बहुत अधिक संख्या है। ऐसे में भारत में हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद रहा है और यह जो है सत्य बात है। दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें
तो अभी भी जो है राजनीतिक पार्टियां हिंदू और मुस्लिम करके जो है वोट को ले रही है। हिंदू और मुस्लिम को वापस में जो है एक दूसरे से अलग बांट रही है। इन लोगों के बीच घृणा फैलाया जा रहा है और ये राजनेता आज भी कर रहे हैं। और उस समय भी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा डिवाइड एंड रूल का प्रयोग करता था, फूट डालो और शासन करो। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया जाता था और वह अपना शासन व्यवस्था को चलाता था। यदि वह अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त नहीं करेगा तो हिंदुओं से हार जाएगा और मुसलमानों के हितों को हमेशा दबाया जाएगा। इसीलिए जो है सर सैयद अहमद खान का मानना था कि अगर अंग्रेजों का वह सहयोग प्राप्त नहीं करेगा तो उनके समाज में कोई सुधार नहीं हो सकता है और वह हिंदुओं से हार जाएगा। इसीलिए मुसलमानों के हितों को जो है हमेशा दबाया जा सकता है। इसीलिए जो है सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए कहते थे, उनसे जो है अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए कहते थे ताकि मुसलमानों के हितों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी जो है सहायता करना चाहते हैं और आप भी अगर अधिक से अधिक लोगों को सहायता करना चाहते हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने से अधिक लोगों तक वीडियो को भेजा जाता है जिससे उनकी सहायता हो सकती है। दोस्तों लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल संकोच ना करें, बिल्कुल फ्री है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।